हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप्सी टीचर। आज डिस्कशन है हमारा फेलिंग टेस्ट के ऊपर। फेलिंग टेस्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट है हमारे पास। तो फेलिंग टेस्ट में हमारे पास जो रिएजेंट है दैट इज फेलिंग रिएजेंट। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सोल्यूशंस रहते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। इन दोनों को हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं, देयरफॉर हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन आ जाता है। अब फेलिंग ए हमारा क्या होता है, तो अगर आप ठीक ठाक टाइप के बच्चे हैं ना तो आप ये पढ़ के जाओगे कि फेलिंग ये हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट है। और अगर आप अच्छे वाले बच्चे हो तो आप ये भी जानते होंगे कि इसे ब्लू विट्रल प्यार से कहते हैं। उसके अलावा एक बात और अगर आप अच्छे से एग्जाम में लेके चले जाओ कि इसका हाइड्रेटेड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब अगर आपको टॉपर बनना है तो फिर ये आपके दिमाग में कोई तरीके की घंटी जरूर बजाएगा। बजी? चलिए नहीं भी बजी तो हम आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। तो फ्लैशबैक में चलते हैं क्लास 11th NCERT पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन, पेज नंबर 283, प्रॉब्लम 9.4। मार्क दैट प्रॉब्लम इन योर बिंगो बुक, क्योंकि वो प्रॉब्लम इधर से आई है। उस प्रॉब्लम में आपसे ये कह रहे हैं कि ज़रा ये बताइए कि ये जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है भाई साहब, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो इसका जवाब आपको वहाँ नहीं मिलता है, इसका जवाब आपको मिलता है इधर आके 12th में, जब आपका टीचर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाता है तो वो आपको बताता है कि इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है, बाकी चार तो प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बना के अटैच है, या कह सकते हैं आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। तो एक बात जब भी आप फेलिंग पढ़िए, एक्वस CuSO4 से निकालिए CuSO4.5H2O, और इसमें आपको जो बात लेके जानी है अपने साथ एग्जाम में कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि बाहर है हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, देयरफॉर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। बचे कुछ चार मॉलिक्यूल्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एक बात तो ये हो गई। फेलिंग बी की बात करी जाए तो भैया इसको अपन लोग कहते हैं रशल सॉल्ट। एक और नाम भी है इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो टार्ट्रिक एसिड का डेरिवेटिव है, ऐसा कुछ होता है, यूं यूं, थोड़ा सा और यूं यूं। तो ये देख लीजिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन तैयार होता है, जो कि दिखने में कैसा होता है भाई साहब, डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू सोल्यूशन आपके पास आएगा, ये स्काई ब्लू से थोड़ा सा जरा सा एक शेड प्लस होता है। और डार्क ब्लू में आप समझ लीजिए ये मेरा पेन आपको मार्कर का जो कैप दिख रहा है वो होगा आपके फेलिंग सॉल्यूशन का कलर। इसके बाद ये हमें प्रोड्यूस क्या करता है, जब इन दोनों को आप मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास आता है रिएक्टिव पार्ट CuO। ये हमारा रिएक्टिव पार्ट होता है, यही हमारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है। तो लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एल्डिहाइड है, अपन ने डाला इसमें CuO, तो इसके 2 यूनिट लगते हैं और कॉपर हमारा रिड्यूस हो जाता है Cu2O में, और एल्डिहाइड को इधर से ऑक्सीजन मिलता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो ये हो गई हमारी फेलिंग सोल्यूशन की बेसिक बातें। अब हम लोग समझते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन के, देखिए मैंने कई सारे यहाँ पे क्वेरीज लिख दी हैं, अब हम लोग को बस ये डिकोड करना है कौन फेलिंग टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि एक लैब में, जैसा मैंने आपको टॉलेंस में बताई थी ट्रिक, सेम वैसी ट्रिक है, बस थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है। तो अगर आपने टॉलेंस वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो अब इधर देख लीजिए। एक लैब ने एक फॉर्मूला बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा गया फॉर्मूला अल्फा। वो हो गया चोरी। अब उन्होंने चोर को पकड़ लिया है, उनको पता है चोर कौन है। चोर का नाम क्या है, हेमाली। ये जो नाम है ये हमारे चोर का है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हेमाली चोर है, फॉर्मूला अल्फा हिडन इन कार। उसकी कार में से उन्होंने फॉर्मूला बरामद कर लिया है। तो देखिए हेमा जो है ये हमें बता रहा है हेमी एसिटल, एली जो बता रहा है वो क्या है, एलिफैटिक। CHO तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है भैया, एल्डिहाइड। है में HA है, हाइड्रोक्सिलमाइन। फॉर्म ले लो अगर आप इतना खाली तो आपको पता चल जाएगा क्या, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद आपने क्या लिखा है, अल्फा हिडन इन कार। तो इधर से उठाइए अल्फा, हिट से निकालना है क्या, हाइड्रोक्सी। इनको हम लोग छोड़ देंगे
कार से क्या निकल रहा है, कार्बोनिल। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हमारा फेलिंग टेस्ट देने वाले हैं, हेमीएसिटल, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सिलमाइन, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो ट्रिक याद रखिएगा, हेमा एलिचोर है, फॉर्मूला अल्फा हिडन इन कार। चलिए आते हैं इसके कुछ सवालों पे, जरा सा कैमरा सेटिंग सही कर लें, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं ठीक है। तो सवाल हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, देखिए एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, देयरफॉर ये दे देगा। एसिटल्डिहाइड बिल्कुल दे देगा, एल्डिहाइड है, एलिफैटिक है। CH3CO CH3, CO के अराउंड 2 कार्बन है, भाई ये तो कीटोन हो गया, कीटोन नहीं देता, देखो भाई ट्रिक में भी नहीं है, और कीटोन यूजुअली इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए CO है, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा, अगेन एल्डिहाइड, एलिफैटिक दे देगा। इधर आते हैं NH2OH, हाइड्रोक्सिलमाइन हमारी ट्रिक में भी है, दे देगा। ये भी हाइड्रोक्सिलमाइन का ही डेरिवेटिव है, ये भी दे देगा। CO है, इधर एक कार्बन, इधर कार्बन ग्रुप है, कीटोन है, नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड हमारी ट्रिक में है, दे देगा। एसिटिक एसिड ये ट्रिक में नहीं है भाई साहब, ये ना अपने दिमाग में रॉन्ग नंबर लेके चले जाइएगा कि फॉर्मिक दे रहा है तो चलो एसिडिक भी दे देगा, कोई और एसिड नहीं देगा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड। ये तो आपका एल्कोहल डेरिवेटिव है, दे ही नहीं सकता। ये आपका एल्डिहाइड है देखिए, और ये एलिफैटिक भी है, देयरफॉर दे देगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है ना हेमीएसिटल है, क्या है ये, हेमीएसिटल। हेमीएसिटल आप जानते हैं कैसे बनता है, अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है और उसमें आप कसम खा के 1 यूनिट अल्कोहल का जोड़ दो तो फिर वो क्या बन जाता है, हेमीएसिटल। CH3CH और ये O, देखिए इतना एल्डिहाइड हो गया ना, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये अल्कोहल है CH3OH, तो हेमीएसिटल देता है, टिक लगा देते हैं। अब इधर आते हैं हम लोग, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये कीटल है, कीटल नहीं देता भैया, कीटल हमारी ट्रिक में है भी नहीं। अब आता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के बारे में देखिए, ये बताया जाता है कि हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस तो इसको कर देता है ऑक्सीडाइज, हमारा फेल हो जाता है फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आप इसको देख रहे हैं CH3CO CH2OH, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये दे देगा। अब इतनी सारी बातें आप जान रहे हो, तो एक छोटी सी बात आपकी बड़ी, मतलब कई सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ ली जाए। एक कंपाउंड और है जो इस रिएक्शन को नहीं देता है, दैट इज ग्लाइऑक्सल। ये भी आपका इसको नहीं देगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे, कुछ कंसेप्ट्स थे। फेलिंग सोल्यूशन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार ट्रिक को अच्छे से देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड्स इसको नहीं देते हैं, तो बिल्कुल इसको अपने शेयर करें, दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त ABCD GF जिसके साथ भी करना है करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।